नमस्कार साथियों। डेली इंडिया करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 21 अगस्त 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। यह सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों जुड़े रहिए इन फ्यूचर नोट से। आज के दिन का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने सुरक्षा के लिए उन्नत साइनाइड सेंसर विकसित किए हैं? तो आंसर हो जाएगा केरल के द्वारा है जो साथियों, केरल विश्वविद्यालय के द्वारा है जो साथियों, एक केरल विश्वविद्यालय के एक शोध दल ने भोजन और पानी की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक अभिनव साइनाइड सेंसर है जो विकसित किया है। डॉक्टर रवि कुमार कनपार्थी के नेतृत्व में केरल विश्वविद्यालय के एक शोध दल ने भोजन और पानी की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक अभिनव साइनाइड सेंसर विकसित किया है। तो इसे आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मान के चलिएगा और आपसे पूछा जाएगा। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में कहाँ शक्तिशाली तूफान एम्पिल आया? तो आंसर हो जाएगा जापान के अंदर। जापान के पूर्वी तट से टकराया एम्पिल तूफान 216 किमी घंटा प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। हवाएं 4 लाख से अधिक लोग प्रभावित तूफान में जापान के चिबा तट पर लहरें टकराती हुई। जापान में एम्पिल तूफान पूर्वी तट से टकराया है। जापान मौसम विभाग एजेंसी ने इसे शक्तिशाली और खतरनाक तूफान बताया है। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है वो साथियों जो लेटेस्ट एग्जाम होते हैं उसके अंदर पूछ लिया जाता है कि हाल ही में कहाँ शक्तिशाली तूफान एम्पिल आया? तो जापान के अंदर आया और साथियों इसकी जो स्पीड है वो 216 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से बताई जा रही है। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि चेन्नई में भारतीय तटरक्षक बल के समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन है जो किसने किया? तो आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। साथियों चेन्नई में भारतीय तटरक्षक बल के समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन किया गया। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 18 अगस्त 2024 को तमिलनाडु के चेन्नई में नवनिर्मित अत्याधुनिक भारतीय तटरक्षक बल समुद्री बचाव समन्वय केंद्र के भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से पुदुचेरी में क्षेत्रीय समुद्री प्रदूषण रोकी कार्रवाई केंद्र का भी है जो शुभारंभ किया। यानी ये दोनों आपको याद रखना है कि भारतीय तट रक्षक बल के समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन है जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा चेन्नई में किया गया है। इसके अलावा साथियों उन्होंने वर्चुअल माध्यम से पुदुचेरी में क्षेत्रीय समुद्री प्रदूषण रोधी कार्रवाई केंद्र का भी है जो शुभारंभ किया है। तो ये दोनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है रहने वाली है। सीधा का सीधा आपसे क्वेश्चन है पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार देश में कितने प्रतिशत मसाले क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड के हिसाब से ठीक नहीं है? तो आंसर है साथियों 12%। ये क्वेश्चन साथियों अपने अपने करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उसका ये मतलब नहीं कि हम नौकरी लगे, लेकिन जो चीजें अपने लिए स्वास्थ्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं उनके बारे में भी हमें थोड़ा है जो पता होना चाहिए। हाल ही के अंदर साथियों फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई है। उसके अनुसार साथियों जो देश में बिक रहे मसाले हैं उनके अंदर साथियों जो 12% मसाले हैं वो अपनी क्वालिटी और मनुष्य की जो साथियों सेहत है उसके लिए योग्य नहीं बताए गए हैं। देश में बिक रहे मसालों में से 12% क्वालिटी और सुरक्षा मानकों के अनुसार ठीक नहीं पाए गए हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 4054 मसालों के सैंपल की जांच की जिनमें से 474 सैंपल है जो खाने योग्य नहीं थे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अपने स्वास्थ्य के प्रति साथियों इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मुंबई में वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स और स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीती? तो आंसर हो जाएगा किसने? पंकज आडवाणी के द्वारा। आडवाणी ने वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स और स्नूकर चैंपियनशिप 2024 के मैराथन फाइनल में कमल चावला को हराया। ओएनजीसी के दिग्गज क्यूइस्ट पंकज आडवाणी ने ग्रीन बेस पर अपना दबदबा कायम रखते हुए वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स एंड स्नूकर चैंपियनशिप 2024 में सीनियर स्नूकर खिताब जीतकर ग्रेड डबल पूरा किया है। तो आपसे इतना याद रखना है कि किसने जीता है ये खिताब? पंकज आडवाणी ने। और फाइनल में किसे हराया है? तो कमल चावला को इन्होंने साथियों फाइनल के अंदर हराया है। सीधा का सीधा आपसे पूछेगा विजेता और उपविजेता कौन रहा? तो विजेता इसके अंदर पंकज आडवाणी जी रहे और इन्होंने हराया किसे हैं? कमल चावला को इन्होंने हराया है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये रहने वाला क्वेश्चन है। किस राज्य का, ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है, किस राज्य का मणिया चिवाड़ी गांव पहला सौर गांव लॉन्च हुआ है? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र।
देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किया। सतारा जिले के पाटना तालुका में मन्या चिवाड़ी गांव महाराष्ट्र का पहला सोलर विलेज बन गया है। इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने कहा कि राज्य सरकार नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने और पारंपरिक ऊर्जा स्रोत पर निर्भरता कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि किस राज्य के अंदर है। जो साथियों, इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र महाराष्ट्र राज्य का पहला सौर गांव कौन सा बना है, इंपॉर्टेंट है, और उसका उद्घाटन है जो किसने किया साथियों, आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि हाल ही में 1000 किमी रेंज वाला स्वदेशी ड्रोन किसने विकसित किया है। तो साथियों, आपका आंसर हो जाएगा किसने, नेशनल एरोस्पेस लैब के द्वारा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा है कि 1000 किमी रेंज वाला स्वदेशी ड्रोन किसने विकसित किया, नेशनल एरोस्पेस लैब के द्वारा। भारत की राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला ने स्वदेशी रूप से निर्मित इंजन द्वारा संचालित 1000 किलोमीटर की रेंज वाला कोमिकेज ड्रोन विकसित किया है। ये ड्रोन 30 से 40 किलोग्राम विस्फोटक ले जा सकता है और मानव रहित है, और इसरो द्वारा साथियों इसको विकसित किया गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके लिए रहने वाला है। सीधा का सीधा आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में 1000 किमी रेंज वाला, हाल ही के अंदर आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही के अंदर 1000 किमी रेंज वाला, हाल ही के अंदर 1000 किमी रेंज वाला स्वदेशी ड्रोन किसने विकसित किया। तो आंसर हो जाएगा साथियों नेशनल एरोस्पेस के द्वारा है जो साथियों इसको लॉन्चिंग किया गया है। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा और सीधा का सीधा आपसे पूछा जा सकता है। तो आपका आंसर क्या होगा, और ये क्या है कि साथियों ये ड्रोन 30 से 40 किलोग्राम है जो विस्फोटक है एक साथ में ले जा सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि 30 से 40 जो विस्फोटक पदार्थ होंगे वो यह एक साथ ले जा सकता है। तो ये सब चीजें यहाँ से इंपॉर्टेंट है, आपके लिए रहने वाली है और सीधा का सीधा साथियों आपसे पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट है साथियों। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में वर्ष 2025 तक भारत की पहली इलेक्ट्रिक माइक्रो कार रॉबिन लॉन्च करने की घोषणा करने वाली विक ईवी का संबंध कहां से है साथियों, ये इंदौर से है। विक ईवी देश की पहली माइक्रो इलेक्ट्रिक कार लाने वाली है जिसका साइज है साथियों जो रॉयल इनफील्ड बुलेट है उसके बराबर या उससे कम है, वो बताया जा रहा है। तो 2025 तक साथियों भारत के अंदर पहली इलेक्ट्रिक माइक्रो कार रॉबिन लॉन्च करने की घोषणा है जो विंग्स ईवी के द्वारा की गई है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि साथियों इलेक्ट्रिक कारों के बारे में है जो बढ़ावा दिया जा रहा है, तो उसमें संबंधित अगर करंट अफेयर्स बने तो वो आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल एसीआई से उच्चतम स्तर का 5 ग्रीन टैग किस हवाई अड्डे ने हासिल किया। तो केपोगोड़ा एयरपोर्ट व दिल्ली एयरपोर्ट साथियों दोनों ने प्राप्त किया है। जो पहले मैंने आपके साथ शेयर की थी वो दिल्ली एयरपोर्ट पर है जो जानकारी साझा कर दी है, लेकिन अब जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से केपोगोड़ा एयरपोर्ट व दिल्ली एयरपोर्ट दोनों को है जो साथियों एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एसीआई से उच्चतम स्तर का 5 ग्रीन टैग है जो 5 ग्रीन टैग हासिल किया है। इसके अंदर क्या है साथियों, कार्बन उत्सर्जन कम व साथियों जो सुविधाएं हैं वो प्रदान करने के लिए साथियों ये दिया जाता है। ये केपोगोड़ा एयरपोर्ट कहाँ पर है, कर्नाटक के अंदर, और दिल्ली एयरपोर्ट आपको ही पता है दिल्ली के अंदर है। दोनों ने है जो साथियों एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल एआईसी से उच्चतम स्तर का 5 ग्रीन टैग हासिल किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। हाल ही में किस देश में स्थित सेवेलुच ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। तो आंसर हो जाएगा रूस। रूस के पूर्वी तट के पास 18 अगस्त को सुबह 7.0 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप की वजह से इलाके में मौजूद शिवेलुच नाम के ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया। रूसी न्यूज एजेंसी टीएएस रिपोर्ट के मुताबिक ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद उठा धुआं का जो गुब्बारा है वो समुद्र तट से 8 किमी की ऊंचाई तक है जो दिखाई दिया। तो इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि किस देश में स्थित शिवेलुच ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। तो आंसर हो जाएगा रूस में। ये था साथियों आपके करंट अफेयर्स का सेशन। अब अपने जो कल पढ़ा था उसका रिवीजन करते हैं। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक का निधन हो गया, उनका नाम राकेश पाल। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं, कुवैत। हाल ही में भारतीय फिल्म व टेलीविजन संस्थान पुणे का निदेशक किसे नियुक्त किया गया, धीरज सिंह है। 2024-25 के लिए प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल। अफ्रीकी महाद्वीप के बाहर एम पॉक्स वायरस का क्लेड फर्स्ट वेरिएंट का पहला मामला किस देश में, स्वीडन में। और अब जो साथियों जानकारी निकल कर आ रही है उसके आधार पर है जो फिलीपींस में भी है जो मामला मिला है। राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किसने
शिवराज सिंह चौहान। पुस्तक भारत की 75 महान क्रांतिकारी किसके द्वारा लिखी गई है? भीम सिंह। हाल ही में त्रिपुरा लोकायुक्त की शपथ किसने ली है? डॉक्टर विभास कांति क्लिक के द्वारा। हाल ही में चुनाव आयोग ने हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा की। हरियाणा में विधानसभा की सीटें 60 है। द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2024 में किसे एंड डाइवर्सिटी इन सिनेमा पुरस्कार दिया गया? रशिका दुग्गल को दिया गया। आज के सेशन के अंदर साथियों जितने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन रहे थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। साथियों उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा कर दी है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। पीडीएफ आपको इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। इसके अलावा साथियों जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें होती है वो इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर दी जाती है इन्फ्यूजन नोट्स के। तो कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा। और वन लाइनर के रूप में अगर आप करंट अफेयर्स अपना तैयार करना चाहते हैं तो इन्फ्यूजन नोट्स के इंस्टाग्राम पेज पर जुड़िए। वहां पर डेली वन लाइनर के रूप में है जो करंट अफेयर्स अपलोड कर दिया जाता है। तो जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट्स से। धन्यवाद साथियों।